नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपकी जो 24 नवंबर को एसएससी सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, तो प्रथम पारी में जो 50 जीके के सवाल पूछे गए थे, इनमें से यहाँ पर 40 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है क्योंकि रियल क्वेश्चन मिलने में समय लगता है और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा उसके बाद टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और आज जो ऑल शिफ्ट का वीडियो है थोड़े डिले हो सकता है, किसी काम में मैं बिजी हूँ, तो आज नहीं आया तो आपके कल सुबह वो जल्दी मिल जाएगा। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एसएससी स्टेनो इंग्लिश जो मॉक टेस्ट है। ये फाइनल मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मिस मत करना, जल्दी आप एनरोल कर सकते हो। और ये जो फाइनल मॉक टेस्ट है ये 26 नवंबर को होगा, स्पेशल इंग्लिश के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 8 PM पर आप अटेम्प्ट कर देना। और नेक्स्ट आपके एनालिसिस है जो कि फ्री रहेगा 27 नवंबर को रानी सिंह मैम के द्वारा, तो इसका एनालिसिस भी आप देखना न भूलें 5:30 PM पर। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एनरोलमेंट की लिंक मिल जाएगी वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रथम पारी में पूछे गए जो आपके 40 जीके के सवाल हैं, और स्पेशल थैंक जिन्होंने ये सभी सवाल व्हाट्सएप किए हैं, उसमें आपके प्रदीप मीणा, अभिजीत प्रसाद, पंकज यादव, सुनीता चौधरी, अभिषेक, धनंजय, कुशल अग्रवाल, प्रियंका, कुलदीप राजपूत और अक्षय देसाई हैं। इन सभी कैंडिडेट ने ये 40 सवाल जो सेंड किए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप जरूर करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, 2000 समर ओलंपिक जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? 2000 में जो समर ओलंपिक हुआ है वो हुआ था आपके सिडनी और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुआ था 2000 का समर ओलंपिक में। इसके बाद के ओलंपिक की बात करूँ जहाँ से आने वाले सिर्फ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो 2004 में जो समर ओलंपिक हुआ था, 4 वर्ष के अंतराल में होता है, वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। उसके बाद 2008 में कहाँ पर हुआ था? बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट 2012 में लंदन यूके में हुआ था। फिर आपकी 2016 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में, और अब की बार 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये आगे कर दिया गया है, इसे रीशेड्यूल करके ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट आपके 2024 में समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होने वाला है। जीएसटी कब लागू हुई है? जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को ये लॉन्च की गई है मिडनाइट को। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी देश भर में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। हंटर आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था? तो हंटर आयोग है ये लॉर्ड रिपन ने 3 फेब 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता। हंटर आयोग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी अध्यक्षता है वो विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये शिक्षा आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 3 फेब 1882 को। और इस आयोग में भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च जो शिक्षा है उच्च शिक्षा उसमें सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। अगला सवाल देखिए, संविधान का कौन सा भाग नहीं, भाग 4 किससे रिलेटेड है? संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे रिलेटेड है भाग 4, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 आ जाएंगे। भाग 4 में बात करूं भाग 4A की, तो वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, अनुच्छेद 51A में वर्णित है, तो मूल कर्तव्य है संविधान के भाग 4A में। और बाकी अन्य इंपोर्टेंट भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, 3 में मूलभूत अधिकार 12 से 35 तक। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर जो पुस्तक है, आज पुस्तक से 2 सवाल पूछे गए, कल भी 2 सवाल पूछे गए थे, तो सोमदेव हो जाएगा कथा सरित सागर जो बुक्स है उनके ऑथर। नेक्स्ट सवाल देखिए, सतीश शिवलिंगम है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो सतीश शिवलिंगम है ये आपके हो जाएंगे वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। बात करूं मैं सतीश कुमार की, तो सतीश कुमार है बॉक्सिंग से, और 36 यहाँ पर शिवलिंगम है ये वेट लिफ्टिंग जो भारोत्तोलन है उनसे संबंधित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, LTTE जो कि श्रीलंका में ये विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था। इसमें टी का क्या मतलब है? तो इसकी फुल फॉर्म की बात करूं LTTE की, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम हो जाएगा। तो टाइगर्स हो जाएगा प्रथम टी का, सेकंड का तमिल एलम के मुक्ति चीते, जो कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1976 में श्रीलंका में की गई थी वेलुपिलाई प्रभाकरण के द्वारा, जो कि श्रीलंका का एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था। कौन सा हार्ट से रिलेटेड नहीं है, हृदय से रिलेटेड
है, ये पूछा था। तो उसमें कुछ ब्रेन के पार्ट भी दिए हुए थे और एक महाधमनी था, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय हार्ट से रिलेटेड है महाधमनी। जो एरोटा है ये शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं नीले वेंट्रिकल से प्रारंभ होती है और जिससे ऑक्सीजन मिश्रित जो शुद्ध रक्त है वो शरीर के सभी टिश्यू में ऑक्सीजन का संचरण होता है। समर ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो रजत पदक जो जीता है बैडमिंटन में, ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं वो हो जाएगी आपकी पीवी सिंधु हैं। 2016 के समर ओलंपिक में इन्होंने ये रजत पदक जीता था बैडमिंटन में, जो कि प्रथम भारतीय हैं। और फाइनल मुकाबला हुआ था ये स्पेन के कैरोलिना मैरिन से, उनसे ये हार गई थी। सार्क का प्रथम समिट कब आयोजित हुआ था? तो सार्क का प्रथम समिट है तो ये फर्स्ट समिट हेल्ड हुआ था कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में हुआ था 6 से 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर को फिर उसकी आपकी स्थापना हो गई। सार्क है, कल पूछा गया था कि अफगानिस्तान सार्क में 8वां सदस्य देश कब बना है? तो 2007 में बना था। सार्क यानी आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके 8 सदस्यीय देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, जहां पर प्रथम समिट भी हुआ था। समिट आपकी ढाका बांग्लादेश में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर ये हो गया। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जन गण मन सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो जन गण मन की बात करें तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में, कौन से सन में? तो 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन है वो गाया गया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। मूलतः ये बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसे संविधान के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में, 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गान के रूप में अडॉप्ट किया गया है, नेशनल एंथम। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ से संबंधित कौन सा शासक नहीं था? मारवाड़ जो कि जोधपुर क्षेत्र हो जाएगा, राजस्थान में आता है ये, तो उनसे उस क्षेत्र से संबंधित कौन सा शासक नहीं था, ये पूछा है। ये 3 ऑप्शन स्टूडेंट ने बताए हैं, चौथा कौन सा था, लेकिन इसका आंसर राणा कुंभा हो जाएगा। राणा कुंभा मारवाड़ के शासक नहीं होकर मेवाड़ के शासक थे, जो कि राजस्थान में। बाकी राव जोधा है, जोधपुर से राव चंद्र सेन है, ये मंडोर से, ये भी जोधपुर से थे, यानी मारवाड़ के थे। अगला सवाल देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग गिरी हुई पेंसिल को उठाने में मदद करता है? जो मोटर मूवमेंट होती है, जैसे कि हैंड की मूवमेंट हो गई, तो ये है आपका मस्तिष्क का पार्ट है, सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सेरिबेलम हो जाएगा, क्योंकि ये आप गिरी हुई पेंसिल हाथ से उठाएंगे तो हाथ की मूवमेंट, जो मोटर मूवमेंट है, बैलेंस है, वो सेरिबेलम पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला सवाल देखिए, आपके पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है वो, सवाल देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो है आगरा यूपी में, और जो कि नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। तो ये आगरा में स्थित है एतमादुद्दौला का मकबरा। और जो नूरजहां के पिता हैं उनका नाम है गयासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, और उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया है आगरा यूपी में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, जिसमें रिवार्ड राशि है 25 लाख रुपए। और मैं बात करूं 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो 2020 में मिला है रोहित शर्मा। आप ध्यान में रखना ये किन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ से अभी सवाल पूछे जा रहे हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर मरियप्पन थंगावेलु की, तो ये पैरा ओलंपिक हाई जंप स्पोर्ट हो जाएगा इनका। मनिका बत्रा पूछा हुआ सवाल है एसएससी में, टेबल टेनिस हो जाएगा। इनको ये 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। विनेश फोगाट है, ये रेसलिंग कुश्ती है। रानी रामपाल फील्ड हॉकी, तो इनका स्पोर्ट आप जरूर याद रखना। प्रथम बार जो अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो आपके 1991-92 में मिला है शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। वी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक्स हैं उनके ऑथर कौन है? तो मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की नागरिक हैं, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, जो कि सबसे युवा नोबेल प्राप्त करता है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखित है। बोनालू उत्सव और बाथुकामा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोनों ही उत्सव, बोनालू और बाथुकामा उत्सव है, ये तेलंगाना राज्य के उत्सव हो जाएंगे। मैं बात करूं भुमनसू फेस्टिवल की, तो ये सिक्किम का है। बाकी बोनालू और बाथुकामा तेलंगाना का। कालिंजर का जो किला है, फोर्ट ऑफ कालिंजर है, ये कहाँ पर है? ये तो आपके हैं उत्तर प्रदेश, बांदा जिला है, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है कालिंजर का किला। बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? तो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पार्ट था
किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक, तो 1947 से लेकर बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का पार्ट था। फिर 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बन गया जो अभी बांग्लादेश के नाम से आप जानते हो। और मैं बात करूं पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ, तो डिक्लेयर्ड हुआ था, घोषित हुई 26 मार्च 1971 को। और बांग्लादेश जो विजय दिवस मनाया जाता है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे तो उसमें ये पाकिस्तान का हिस्सा था, तो आप कह सकते हो 47 के बाद जो 1971 तक ये हिस्सा था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मेरिडियन 90 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन नॉट पासेज थ्रू विच स्टेट या कंट्री। तो ये आपके जो 90 डिग्री मेरिडियन ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है तो ये सिक्किम से नहीं गुजरती है, बात करूं बांग्लादेश से गुजरती है, करेक्ट है, भूटान, मेघालय और भारत के राज्य असम से भी ये गुजरती है। तो 90 जो मेरिडियन ईस्ट पासेज थ्रू है कौन से देशों से गुजरती है, तो रशिया, मंगोलिया, चाइना, भारत, भूटान और बांग्लादेश से गुजरती है। भारत में ये असम और मेघालय से होकर गुजरती है। तो 90 डिग्री रेखांश पूर्व पृथ्वी की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में 90 रेखांश पर स्थित उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चलने वाली रेखांश है। अगला सवाल देखिए, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ। तो हैदराबाद रियासत की बात करूं तो भारत में विलय हुआ था 1948 में हुआ था। और जो विभाजन के बाद हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने यह फैसला किया कि हैदराबाद रियासत है न तो भारत और न ही पाकिस्तान में शामिल होगी, और बाद में 1948 में हैदराबाद का विलय है वो हो गया था भारत में। नेक्स्ट वन सवाल देखिए यहाँ पर, वो वाज द 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन है, तो 2018 तक रहे थे उर्जित पटेल, 2016 से 18 तक वो 24वें गवर्नर थे आरबीआई के। वर्तमान में जो गवर्नर है वो 25वें गवर्नर हैं, कौन है, शक्तिकांत दास हो जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है, तो इंडियन जो नेशनल फुटबॉल टीम है इनके वर्तमान कोच हैं इगोर स्टीमैक हैं। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री। अगला सवाल देखिए, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम किन के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है एनुअल इंडेक्स है जो रैंकिंग क्रिएट की जाती है। 1995 में स्टार्ट हुआ था, हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा ये जारी किया जाता है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। और देखिए मैं बात करूं यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की, तो इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर भी बनता है, ये अलग है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की बात करें तो ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा एनुअल रिपोर्ट है। ये भारत में 105वें स्थान पर रहा था, इंडिया की रैंक इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में रही है वो 105वीं रही है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, ल्यूकेमिया रोग किससे संबंधित है। ल्यूकेमिया रोग की बात करूँ तो ये ब्लड कैंसर हो जाएगा, तो ब्लड से संबंधित ब्लड कैंसर हो जाएगा, पूछा गया तो ल्यूकेमिया रोग किसका कैंसर है, ब्लड का कैंसर है। और इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर संख्या बढ़ जाती है WBC की, व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बॉडी में वो बढ़ जाती है। यदि मैं बात करूँ व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बॉडी में कम हो जाती है तो वो हो जाएगा रोग आपके ल्यूकोपेनिया, और ल्यूकेमिया में संख्या बढ़ जाएगी WBC की। टिस्को का मुख्य प्लांट कहाँ पर है, तो टिस्को का जो मुख्य प्लांट है वो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और टिस्को के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है, जमशेदपुर, जैसे आप जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है जो कि झारखंड राज्य का एक सिटी है। और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को की फुल फॉर्म है उसकी स्थापना इसी शहर से हुई थी, जमशेदपुर से। और इनके फाउंडर कौन थे, तो जमशेदजी टाटा थे इनके फाउंडर। और वर्तमान में इनके जो चेयरमैन है वो कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन इनके चेयरमैन हैं। और वी नरेंद्र इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर MD हैं, कौन है, TV नरेंद्र। अगला सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। यदि आपको फॉर्मूला पता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 आप देख सकते हो, हाइड्रोजन का एक यहाँ पर परमाणु है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 क्या है, सूक्ति। तो आप कह सकते हो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर की खेती, विटीकल्चर। तो ये हो जाएगी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड विटीकल्चर। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। ऑप्शन में आई थिंक 750 था तो वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी इसके रिलेटेड नहीं था, अप्रॉक्सीमेट 750 आपके करेक्ट हो जाएगा। 2 अमावस्या के बीच कितने दिन होते हैं, 2 अमावस्या की बात हो रही, पूर्णिमा और अमावस्या के मध्य तो 14-15, तो आप कह सकते हो अमावस्या के मध्य 29 से
30 दिन होते हैं, तो ऑप्शन में 29.5 था जो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 किससे संबंधित हैं? तो ये असमानता कम करने के लिए, और जो ये SDG 10 है इसमें एक टारगेट रखा गया है कि जनसंख्या के सबसे निचले स्तर का जो 40% हिस्सा है उनकी आय को 2030 तक राष्ट्रीय आय से अधिक रहे। ये इनका टारगेट है SDG 10, जिसका असमानता कम करने का हो जाएगा। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आप कमेंट करके बताइए क्या एग्जैक्ट ये सवाल पूछा गया था? इसमें थोड़ा डाउट है, रामायण से रिलेटेड था अनुवाद में, लेकिन किन का पूछा गया था? फारसी की बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा, और जो अकबर के शासनकाल में थे बदायूनी, उन्होंने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। बाकी टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद किया था, और इब्राहिम सरीदी ने अर्थोवेद का फारसी अनुवाद किया था। गोवर्धन मठ कहाँ पर है? गोवर्धन मठ है ये ओडिशा में। गोवर्धन मठ ओडिशा के पुरी नगर में स्थित है, जो जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कमेंट करके बताइए क्या ये सवाल पूछा गया था? साइलेंट वैली के स्टूडेंट ने बताया था, तो मैं ऐड कर दिया है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में है। बाकी सभी सवाल आपके रियल है 100%। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल? जो दिन और रात है वो एक समान आपकी अवधि के हैं, वो विषुव कहलाता है, इक्विनॉक्स हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि जो सवाल आप बता रहे हो 100% रियल है, तो इसमें आपका एक ही विश्वास कर सकते हो। जैसे ही आपका एग्जाम होता है उसके बाद मैं वीडियो तो बनाऊंगा, तो आप देख लेना क्या सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आए हैं क्या मैं वीडियो में बता पा रहा हूँ। यदि बता पा रहा हूँ तो आप विश्वास कर सकते हो कि सभी क्वेश्चन रियल हैं। अगला सवाल देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में, कल भी ये क्वेश्चन आया था, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखाना या फिर किसी खान के काम में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, जो गैर कानूनी है। किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अंतिम सवाल देखिए, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है अंबर है, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का मतलब। तो दोस्तों इस शिफ्ट में पूछे गए 40 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं 24 नवंबर के जो सेकेंड शिफ्ट का वीडियो आएगा, आज डिले हो सकता है तो मैं सुबह डाल दूंगा वो, तो उसमें पूछे गए सवाल। यदि आज आपका एग्जाम था तो कमेंट जरूर कर देना, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, इसकी PDF फाइल आपको कल तक जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद।